गुड इवनिंग। करंट अफेयर नेशनल एंड इंटरनेशनल में आपका स्वागत है। आइए क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के नए अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन नंबर ए डेनिस फ्रांसिस, बी कसाबा करोशी, सी दोनों में से एक एंड ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डेनिस फ्रांसिस। आपको इस क्वेश्चन में दो चीजें ध्यान देनी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के ये कौन सा सत्र है, तो 78वां सत्र है और इस 78वें सत्र में जो 76वें सत्र के अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो हंगरी के कसाबा करोशी और ये 78वें सत्र के अध्यक्ष ट्रिनिदाद एंड टोबैगो के डेनिस फ्रांसिस। आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, बी प्रोफेसर पीसी मेहता, सी दोनों में से एक एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। मैं आपको बता दूं कि प्रोफेसर पीसी महालनोबिस सांख्यिकीविद थे और इन्हीं के जन्मदिन पर सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, L20 की स्थापना बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर ए जोधपुर, बी अमृतसर, सी जयपुर, डी कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमृतसर। आइए समझते हैं कि L20 क्या है। तो देखिए G20 की तर्ज पर ही L20 का स्थापना किया गया। L20 मीन्स लेबर 20। ये एक तरह का लेबर से जुड़ा हुआ ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे 20 विकासशील अर्थव्यवस्थाओं वाले देश का समूह है, उसी तरह से G20 के देश ही उस देश के लेबर से संबंधित विभाग के अध्यक्ष इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए, जो कि अमृतसर में हुआ और L20 लेबर 20 की स्थापना किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, खबरों में रहने वाला विपर्यय क्या है? ऑप्शन नंबर ए बाढ़, बी भूकंप, सी चक्रवात, डी कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चक्रवात, साइक्लोन। तो देखिए विपर्यय ये चक्रवात है और इस चक्रवात का नाम बांग्लादेश के द्वारा रखा गया। आइए बात करते हैं कि ये चक्रवात कहाँ आया, तो गुजरात के तट पर और इससे प्रभावित जो राज्य थे वो गुजरात, केरल, कर्नाटक, गोवा। ओके, और ये चक्रवात क्या होता है, साइक्लोन क्या होता है, इसको हल्का सा समझ लेते हैं। तो देखिए जब केंद्र में निम्न दाब और उसके चारों ओर, मान लीजिए कि ये केंद्र है और इसके चारों ओर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, तो ये हवा जो हवा गर्म होकर के क्या होती है, ऊपर उठती है और गर्म जब हवा होती है तो निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। तो बीच में ये निम्न दाब और इसके चारों ओर उच्च दाब, जब ये हवा गर्म होकर के ऊपर उठती है तो ये चारों ओर जो है उच्च दाब वाली जो हवा है वो केंद्र में आती है। इससे ही एक चक्रवात का निर्माण होता है गर्म क्षेत्र में। देखिए, और आप जानते होंगे कि भूगोल में आप पहले से भी पढ़ते होंगे कि हवा अक्सर पवन किस ओर चलती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। क्यों? क्योंकि निम्न दाब गर्म होकर हवा ऊपर उठती है, तो जब हवा ऊपर उठती है तो उस स्थान को भरने के लिए उच्च दाब यानी बाहरी क्षेत्र से
हवा कहाँ आती है, अंदर की ओर, फिर अंदर की गर्म हवा ऊपर उठती है, फिर बाहर से ठंडी हवा यानी उच्च दाब वाली हवा केंद्र में आती है, तो चक्रवात का निर्माण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इंडोनेशियाई ओपन सुपर 1000 लेवल टूर्नामेंट में युगल खिताब जीतने वाली पहली जोड़ी कौन बनी? ऑप्शन नंबर ए सात्विक साईराज व चिराग शेट्टी, बी चिराग शेट्टी व किदाम्बी श्रीकांत, एंड सी कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सात्विक साईराज व चिराग शेट्टी। देखिए, ये पहली बार है जब किसी युगल जोड़ी ने खिताब जीता है। इससे पहले एकल खिताब जीता गया है, किसके द्वारा? साइना नेहवाल के द्वारा 2020 और 22 में, और किदाम्बी श्रीकांत के द्वारा 2017 में ये खिताब जीता गया, बट एकल था। ये युगल है, तो युगल खिताब जो है यह पहली बार जीता गया, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर किस एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ? ऑप्शन नंबर ए पॉक्सो एक्ट, बी जुवेनाइल एक्ट, एंड सी कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा पॉक्सो एक्ट के तहत कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर केस दर्ज किया गया। आइए समझते हैं पॉक्सो एक्ट क्या होता है। तो पॉक्सो POCSO, इसका फुल फॉर्म प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। इसमें क्या होता है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के साथ अगर सेक्सुअली हरासमेंट किया जाता है, यानी ये एक्ट जो है यौन शोषण के विरुद्ध है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फ्री बीज क्या है? ऑप्शन नंबर ए निःशुल्क सेवा, बी निःशुल्क वस्तुएं, सी दोनों, एंड ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। ये निःशुल्क सेवा भी है और निःशुल्क वस्तु भी है। आइए कुछ शॉर्टकट में समझ लेते हैं फ्री बीज को। देखिए, फ्री बीज जो राजनीतिक पार्टियां हैं, अभी ये ट्रेडिशन चला हुआ है फ्री बीज की पॉलिसी। तो इसके तहत क्या होता है कि चुनावी पार्टी चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां एक अल्पावधिक सेवाएं, जिसमें कि वो साइकिल की घोषणा करते हैं या फिर लैपटॉप की घोषणा करते हैं, सेवा में जो है आपको बिजली फ्री का घोषणा करते हैं। तो इस तरह की जो घोषणाएं हैं, इस तरह की जो सरकार के द्वारा निःशुल्क सहायता है, इसी को ही फ्री बीज पॉलिसी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, सेनगोल क्या है? ऑप्शन नंबर ए बुद्धि का प्रतीक, बी सत्ता का प्रतीक, सी दोनों, एंड ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सत्ता का प्रतीक। आइए समझते हैं सेनगोल क्यों चर्चित रहा। सेनगोल ये सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है और ये दक्षिण भारत में यह प्रथा 9वीं शताब्दी में चोल राजवंश के समय प्रचलित था। जैसा कि आप एंशियंट हिस्ट्री में, प्राचीन इतिहास में आप पढ़े होंगे, तो चोल काल में सत्ता हस्तांतरण के समय जब एक राजा के द्वारा दूसरे राजा को उत्तराधिकार दिया जाता था, तो उत्तराधिकार के प्रतीक के रूप में सेनगोल भेंट किया जाता था।
तो जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ, तो उस समय भी सत्ता हस्तांतरण, उस समय हमारे गवर्नर जनरल जो थे, जो माउंटबेटन था, उन्होंने कहा कि सत्ता तो हस्तांतरित करेंगे, लेकिन इसका प्रतीक क्या होगा कि आप आज से सत्ता का दावेदार होंगे, उत्तराधिकार आपके पास होगा। तो उस समय ये सेनेगल की जो दक्षिण भारत की अवधारणा थी, उसको स्वीकार करते हुए और सेनेगल अंग्रेजों के द्वारा भारत को भेंट किया गया है। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इन्हें कुछ समय के लिए अपने आवास पर रखा गया, फिर जो है आनंद भवन इलाहाबाद में इसको स्थापित किया गया। और अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्हें आनंद भवन से ला करके नए संसद भवन में जो स्पीकर का, अध्यक्ष का जो कुर्सी है उसके बगल में स्थापित किया गया। और ये सेनेगल जो है, यह एक सोने का डंडा होता है, उसके ऊपर में नंदी की आकृति होता है और एक पट्टिका होती है जिसमें कि भारत के इतिहास के बारे में कुछ बातें लिखी हुई है। तो आपको ध्यान में रखना है इस सेनेगल को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन नंबर ए जनार्दन प्रसाद, बी जनार्दन भानु, सी जयचंद एंड डी कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जनार्दन प्रसाद। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर ए सुधा मूर्ति, हिंदी। ऑप्शन नंबर बी सूर्यनाथ सिंह एंड ऑप्शन नंबर सी दोनों। डी कोई नहीं एंड इनमें से एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। मैं आपको बता दूं कि साहित्य का जो बाल साहित्य पुरस्कार है वह संविधान स्वीकृत 22 भाषा के अलावा 2 और भाषा अंग्रेजी और राजस्थानी में भी दिया जाता है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि 24 भाषाओं में बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जिसमें हिंदी का बाल साहित्य पुरस्कार सुधा मूर्ति को और अंग्रेजी का सूर्यनाथ सिंह को मिला। ओके, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी यह क्लास अच्छा लगता है और आपके लिए हेल्पफुल है तो आप मेरे इस सेशन को, मेरी इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें, खुद भी मोटिवेटेड रहें, ताकि मैं आपके लिए अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊं और आपको विद एक्सप्लेनेशन प्रैक्टिस करवाऊं। थैंक यू, धन्यवाद।